सो इंटीग्रल चैप्टर्स के प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम 2018 से स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। तो देखिए cos 2x का फॉर्मूला होता है, आप लगाइए 1 माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर x, राइट। तो cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। सो ये कितना हो जाएगा? दिस इज dx अपॉन cos स्क्वायर x। सो न्यूमरेटर में जाके sec स्क्वायर x dx विच इज इक्वल्स टू tan x प्लस c। इंडेफिनिट इंटीग्रल है इसलिए c आप ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 cos x dx अपॉन 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर x। तो ऑब्वियस बात है हम साइन x को कितना मान ले t। तो cos x dx इक्वल टू dt। तो 2 को बाहर निकाल लें dt अपॉन 1 माइनस t एंड 1 प्लस टी स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर सिंप्लीफाइड बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड a अपॉन 1 माइनस टी प्लस dt प्लस c डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो 1 इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी dt प्लस c। t का वैल्यू 1 पुट करें, t का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इट बिकम 0। यहाँ पे t का वैल्यू 1 पुट करने पर a का वैल्यू कितना हो गया 1/2, ठीक है। फिर t का वैल्यू कितना पुट करें, 0 पुट कर लीजिए आप। तो t का वैल्यू 0 पुट करने पर यहाँ से बचा a, ये 0 और ये 0, यहाँ से कितना बचा c। तो c कितना हो गया आपका 1 माइनस a यानी 1/2। फिर अब आप t का वैल्यू कुछ और डाल लें, -1 डाल लें, है ना। -1 डालें तो 1 यहाँ पे कितना हो गया 2a यानी 1 -1 डालने पर 2 माइनस b प्लस c। कितना हो गया ये देखिए, यहां से जाकर के 0 तो माइनस b यानी b इक्वल टू c इक्वल्स टू 1/2। तो i कितना हो जाएगा, i इक्वल्स टू 2 तो ये बाहर है, कितना हो गया a अपॉन 1 माइनस टी। तो a कितना हो गया 1/2 dt अपॉन 1 माइनस टी। फिर dt प्लस c, 2 तो था ही, b और c दोनों इक्वल है 1/2 के। कितना हो गया ये देखिए t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर dt। काट दीजिए इसको, ये कितना हो गया log 1 माइनस टी और माइनस टी का -1। यहां से कितना हो गया t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 1/2, है ना। कितना हो जाएगा 1/2 log 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स t प्लस c। पुट कर दीजिए t का वैल्यू t इज इक्वल टू साइन x। तो माइनस log mod 1 माइनस साइन x प्लस 1/2 log 1 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस tan इनवर्स t का वैल्यू साइन x और प्लस c। ये आंसर है ना। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, स्टार्टिंग क्वेश्चन 2 नंबर का और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, इवेलुएट 1 से लेकर 3 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस e रेज टू x dx। The limit is the limit of this sum और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। थोड़ा सा लेंदी है इसलिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलें पहले आप अटेम्प्ट करें। तो देखिए हम जानते हैं कि a टू b fx dx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, जहां पे h का वैल्यू कितना होता है, दिस इज इक्वल्स टू b माइनस a डिवाइडेड बाय n, ठीक है। h ब्रैकेट में f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h अप टू f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, ठीक है। कंपेयर करें हम इसको तो a का वैल्यू 1, b इज इक्वल्स टू 3, सो h बिकम्स b माइनस a अपॉन n यानी 2/n।
So n into h is equals to 2. Remember this. Now 1 से लेकर के 3. अच्छा fx का वैल्यू कितना है कंपेयर करने पर? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस e रेज टू x. कंपेयर करें तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस e रेज टू x. 1 से लेकर 3 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस e रेज टू h. e raised to x dx is equals to limit h tending to 0 h f of a का वैल्यू 1 तो f of 1 plus f of 1 plus h f of 1 plus 2h f of 1 plus n minus 1 into h. So limit h tending to 0 वैल्यू पुट करिए h f of 1 fx में x की जगह 1 डालिए कितना बनेगा ऐसे लिखिए 1 plus 3 plus e f of 1 plus h 1 plus h का होल स्क्वायर प्लस 3 1 plus h प्लस e रेज टू 1 plus h. ठीक है इसको एक टर्म मान लें. f of 1 plus 2h तो 1 plus 2h होल स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस 2h प्लस e रेज टू 1 प्लस 2h. ठीक है एंड फाइनली 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h प्लस 3 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h प्लस e रेज टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h. अब ध्यान से देखिए 3 टर्म्स का एडिशन है. ये 3 टर्म्स एक्स स्क्वायर 3 की पावर प्लस 3x प्लस e की पावर x. ये 1 एक साथ ले लो. यहां से 1 यहां से 1 फिर यहां से देखिए क्या मिलेगा आपको. इसका ले लो इसका 1 फिर इसका 1 ले लो है ना. इसका सबका 1 लिया तो कितना आ जाएगा n है ना. तो यहां लिखेंगे हम लोग लिमिट h टेंडिंग टू 0 h 1 1 1 n टाइम्स है ना. 1 1 तो डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ यहाँ पे n हो गया. फिर देखिए यहां से कितना मिला 3 ये वाला ले लिया मैंने 1 फिर हम क्या ले लेते हैं h स्क्वायर. ठीक है कितना आ जाएगा ले लो h स्क्वायर अंदर क्या बनेगा बोलो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू कितना n माइनस 1 का होल स्क्वायर. ये h स्क्वायर बनाइए. तो देखिए ध्यान से देखिए ये h तो आउटसाइड हो गया. यहां से 1 यहां से 1 यहां से 1 सब जगह मैंने 1 लिया. देखो फर्स्ट वाले का 1 ले लो इसका वाले का 1 ले लो इस वाले का 1 ले लो इस वाले का 1 ले लो. कितनी बार आ गया n टाइम्स. फिर देखिए h स्क्वायर तो 1 स्क्वायर फिर यहां से 2 स्क्वायर नेक्स्ट से 3 स्क्वायर फिर कितना आ जाएगा बोलिए कितना बनेगा. ये बनेगा इसका होल स्क्वायर तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर. फिर कितना लेंगे इसका 2h ले लो. यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर में 2h आएगा तो 1 यहां से कितना आ जाएगा 2. इस तरह से कितना आ गया n माइनस 1. फिर देखिए ये 3 वाला मल्टीपल लेंगे दूसरा वाला ब्रैकेट पे आ जाओ भाई. इसका जब आप होल स्क्वायर लेंगे 1 स्क्वायर फिर आएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर तो 3 टर्म्स आएंगी ना. मैंने 3 टर्म्स लिख दी. अब इसकी बारी तो 3 कॉमन ले लो तो 1 यहां से फिर 3 फिर यहां से 3 कितनी बार n टाइम्स तो 3n. ठीक है फिर 3h कॉमन लिया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1. अब e की बारी e कॉमन ले लो क्योंकि इसको कितना लिखेंगे आप e इंटू e रेज टू h है ना. इसको कितना लिखेंगे e इंटू e रेज टू 2h. इसको क्या लिखेंगे e इंटू e रेज टू n माइनस 1 इंटू h. e कॉमन ले लिया कितना बचेगा ये आ जाएगा. अब देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 h n एज इट इज h स्क्वायर इसको ओपन करें n इंटू n माइनस 1 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6 फिर 2h n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फिर कितना आएगा 3n फिर कितना आ गया 3h तो 2h और 3h कितना हो गया 5h. ठीक है
यहां से n और यहां से 3n, कितना हो गया, यहीं पे कर दे हम 4n। लास्ट में e कॉमन लिया मैंने, ये gp है, तो e की पावर n इंटू h माइनस 1 अपॉन e रेज टू h माइनस 1। अब इस h को अंदर भेजिए, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखिए 4n इंटू h, फिर एक h को अंदर भेजिए तो h क्यूब हो गया, इस h को इसके साथ इसके साथ इसके साथ भेजो तो कितना हो गया, n इंटू h, n इंटू h माइनस h, ठीक है। फिर कितना हो गया, 2nh माइनस h डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5/2, n इंटू h और बाहर वाला h भेजो तो n इंटू h माइनस h प्लस h दो तो e रेज टू एन एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई e रेज टू h माइनस 1, नीचे वो वाला h दे दो। अब जहां जहां देखो n इंटू h है वहां पे पुट करिए 2, कहां लिखा है मैंने, ये रहा, और h कॉन्टेंट करता है 0, कितना हो गया n इंटू h 2, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, कितना हो गया 4 इंटू 2 8, n इंटू h 2, यहां से कितना हो गया 2 और h को 0 लगा दो तो 2 माइनस 0, यहां पे 2 इंटू 2 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, 5/2, यहां से कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 2 माइनस 0 प्लस, है ना, यहां से लिमिट हटा दो, हम सब जगह लिमिट ले लेते हैं, ये कितना हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, जब आपने यहां सेपरेटली लगाया तो ये कितना हो जाएगा 1, और यहां बचेगा e स्क्वायर माइनस 1, कितना आंसर आ गया देखिए, इससे इसको काटिए 3, कितना बना 8 प्लस 8/3 प्लस 2 से 2 कट गया, कितना बन गया 10 प्लस e स्क्वायर माइनस 1, ये कितना हो गया 18 प्लस 8/3 प्लस e स्क्वायर माइनस 1, ये कितना हो गया 54 और 8 62, तो ये कितना हो गया 62 डिवाइडेड बाय 3 प्लस e स्क्वायर माइनस 1, ये आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसी साल का 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो सॉल्व करते हैं। sin x प्लस cos x dx अपॉन 16 प्लस 9 sin 2x। देखिए ये मैंने पहले भी बताया, इसका इंटीग्रल लो आप, तो इसका इंटीग्रल कितना आएगा, इसका आएगा sin x, उसका आएगा माइनस cos x, तो sin x माइनस cos x, और इसको मान लें आप t, तो ये कितना हो गया dt, नीचे कितना हो गया 16 प्लस 9 sin 2x कितना आएगा, इसका स्क्वायर कर लो, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 1 माइनस 2 sin x cos x यानी sin 2x इज इक्वल टू कितना t स्क्वायर, तो sin 2x कितना हो गया 1 माइनस t स्क्वायर, लिमिट ले लो आप, x का वैल्यू 0 डालिए तो 0, यहाँ माइनस 1, π/4 पे 0, कितना हो गया माइनस 1 से लेकर 0 dt अपॉन 25 माइनस 9 t स्क्वायर, 9 बाहर निकालो तो माइनस 1 से लेकर 0 dt अपॉन 5/3, ठीक है 5/3, इसका होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, 16 प्लस 9 25 माइनस 9t स्क्वायर, 9 बाहर निकाल लो 5/3 यानी 25/9, फॉर्मूला कितना हो गया 1/9, 1/2a, तो 2a का वैल्यू 5/3 log mod a प्लस एक्स 5/3 प्लस t अपॉन 5/3 माइनस t, और t माइनस 1 से 0, इससे इसको काटिए 6, कितना हो गया 1/30, ठीक है, log 0 डालिए तो 5/3 log 1 0, माइनस के साथ log -1 डालिए, 5/3 -1 2/3, यहां -1 डालिए 8/3, ठीक है, कितना हो गया 1/30, माइनस दे दो इनको, यहां से ये कट गया 2/8 1/4, कितना आंसर आ गया
log 4, 1/30 log 4. टू 2017 के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बीच में प्लस होता न्यूमरेटर के तो 1 बन जाता, लेकिन माइनस है। चलिए डिवाइड करिए दिस अपॉन दिस। एक साइन से एक साइन कट गया, साइन अपॉन कॉस कितना हो गया 10x, माइनस कॉस से कॉस कट गया, कितना हो गया ये cot x dx। क्या इंटीग्रल होता है 10x का? ln sec x, cot x का ln sin x प्लस c, तो इट बिकम्स ln sec x अपॉन sin x प्लस c। ये आंसर। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। dx अपॉन 5 माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाइए, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5, इसको लिखिए माइनस dx अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर, माइनस 16 माइनस 5 कितना हो गया माइनस 21। इसको ऐसे लिखें dx अपॉन 21 माइनस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। 21 को लिखिए रूट 21 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अंडर रूट 21 प्लस एक्स प्लस 4 अंडर रूट 21 ए माइनस एक्स माइनस 4 प्लस सी। ये आंसर डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यानी आपके पास अगर ऐसा दिया है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 5 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा, ये गिवन है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऊपर में कौन है cos थीटा, और नीचे क्या दे रखा है आपको, एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक ब्रैकेट में cos स्क्वायर। इसको आप साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करिए, cos थीटा डी थीटा 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 5 माइनस 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो गया cos थीटा डी थीटा अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 5 माइनस 4 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। साइन में क्यों कन्वर्ट किया मैंने, क्योंकि इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो साइन थीटा टी माना मैंने, तो cos थीटा डी टी अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस 4 टी स्क्वायर। इसको कैसे बनाएंगे हम, पार्शियल फ्रैक्शन से। देखिए 1/1 प्लस, इसको मान लीजिए आप टी स्क्वायर को जेड, टी स्क्वायर को जेड मान लें, तो 4 प्लस जेड एंड 1 प्लस 4 जेड। लगाइए पार्शियल फ्रैक्शन, a अपॉन 4 प्लस जेड प्लस b अपॉन 1 प्लस 4 जेड, a 1 प्लस 4 जेड प्लस b 4 प्लस जेड। a और b का वैल्यू निकालें। 1 इक्वल्स टू मैंने एलसीएम ले लिया। अब आप z को -4 पुट करें, तो 1 इक्वल्स टू a 1 माइनस 16 माइनस 15, a का वैल्यू कितना आ गया, दिस इज इक्वल्स टू -1/15। नाउ पुट z इक्वल्स टू -1/4, so it will be cancel out। 1 equals to b 4 minus 1/4 is b times of 15/4, so b becomes 4/15। ये कितना हो जाएगा, देखिए a कितना है, यहां पे डालिए आप
दिस इज 1 अपॉन 4 प्लस जेड, 1 प्लस 4 जेड, तो यहाँ पे ए का वैल्यू डालिए, ए अपॉन 4 प्लस जेड, ए कौन, ए कितना माइनस 1 अपॉन 15, 4 प्लस जेड यानी 4 प्लस जेड कौन, टी स्क्वायर है ना, बी प्लस 4 बाई 15, ठीक है, 4 बाई 15, 1 प्लस 4 जेड, 4 टी स्क्वायर, इसका क्या ले लो इंटीग्रल डी टी, आई कितना आ गया देखिए माइनस 1 बाई 15 इंटीग्रल डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 अपॉन 15 डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 30 tan इनवर्स टी बाई 2 प्लस 1 अपॉन 15, ठीक है, और ये होता है ए, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए यानी 1 बाई 2 tan इनवर्स 2t प्लस सी, कितना बनेगा ये माइनस 1 बाई 30 tan इनवर्स t का वैल्यू, आपने t कितना लेट किया था बोलिए साइन थीटा, सो दिस इज साइन थीटा बाई 2 प्लस 2 बाई 15 tan इनवर्स 2 साइन थीटा प्लस सी, ये आंसर आएगा। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन था 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इवेलुएट 0 टू पाई डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, x tan x dx डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x। तो देखिए इसको आई लेट कर लें और इस x को हटाने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करें, यूज P4। कौन सी प्रॉपर्टी कि अगर 0 टू a fx dx गिवन है, सो दिस इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx, ये प्रॉपर्टी लगाएं आप। सो i इक्वल टू 0 टू पाई दिस प्लस दिस a माइनस x यानी पाई माइनस x, tan पाई माइनस एक्स माइनस tan x, sec पाई माइनस एक्स माइनस sec x, tan पाई माइनस एक्स माइनस tan x, तो माइनस से माइनस कट गया tan x dx, डिनोमिनेटर sec x प्लस tan x, दोनों i को ऐड करें, सो 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई tan x dx अपॉन sec x प्लस tan x, तो आ गया कॉमन और ब्रैकेट में बनता है क्या x प्लस पाई माइनस एक्स, आई कितना हो गया पाई बाई 2। अब सुनो, जब आप ये पूरा अगर fx है और वो लिखा है 0 से लेकर 2a, तो अगर f ऑफ 2a माइनस fx के इक्वल है तो यहां से आप 2 निकाल सकते हैं, ये बन गया 0 से लेकर के पाई बाई 2, है, इसको लिख लो साइन x dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, साइन कॉस में मैंने कन्वर्ट किया। कौन सी प्रॉपर्टी हमने लगाई कि अगर 0 से लेकर के 2a fx dx ये बराबर हो जाता है ट्वाइस 0 टू a fx dx, अपर लिमिट में से 2 निकाल लो, कब, जब आपका f ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल हो fx के, ठीक है, कितना हो गया पाई 0 टू पाई बाई 2, 1 एड 1 सब्ट्रैक्ट 1 प्लस साइन x माइनस 1 dx अपॉन 1 प्लस साइन x, दिस अपॉन दिस dx, पाई तो बाहर है, पाई बाहर, दिस अपॉन एस dx, x हो गया अपर लिमिट ले लो पाई बाई 2 माइनस 0 टू पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस साइन x, पाई पाई बाई 2, इसको लिखो 0 टू पाई बाई 2, 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स dx, कितना आएगा पाई इंटू पाई बाई 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स का tan x माइनस दिस अपॉन दिस tan x sec x उसका sec x, बोलो
सो यहाँ से देखिए कितना हो गया, पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स dx। ठीक है, अब देखिए ये बनेगा 10x, 10 पाई बाई 2 डालेंगे तो इन्फिनिटी प्रॉब्लम देगा, इसलिए ये प्रॉपर्टी सिर्फ आधे के लिए लगा लो, आप चाहे तो इसको वापस पाई रख दो, है ना, वरना tan इन्फिनिटी आपको प्रॉब्लम 10 पाई बाई 2 आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, इन्फिनिटी को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, तो यहां से आप ये पाई रहने दो। ठीक है, कितना था पहले, 0 से लेकर पाई था ना, ये आप चाहे तो ये प्रॉपर्टी लगाएं, आप चाहे तो मत लगाओ, क्योंकि इसमें कितना बन रहा है, 10 बन रहा है, तो 10 पाई बाई 2 क्रिएट करेगा प्रॉब्लम। ठीक है, तो इतना तो मैंने सॉल्व कर ही लिया, और वापिस क्या करेंगे आप, मैंने यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 से डिवाइड कर दें, तो पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई बाई 2 कितना बन गया, ये 10x माइनस सेक एक्स 0 से लेकर पाई। अब देखें पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 पाई स्क्वायर बाई 2 10 पाई 0 10 0 0 और सेक पाई माइनस 1 और सेक 0 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस माइनस ये प्लस, कितना हो गया, पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इंटू 2 कितना हो गया, आप इसमें से पाई बाई 2 कॉमन ले लें तो कितना बचा, पाई माइनस 2, ये आंसर। ठीक है, करके एक और क्वेश्चन पूछा गया, और करके आता है ना, तो और करके या तो आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हो या फिर आप ये वाला मॉड x माइनस 1 मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 4 dx। तो मॉड अपने क्रिटिकल पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपना फंक्शन चेंज करेगा। सो मॉड को डिफाइन करेंगे हम, मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 4, ये गिवन है। देखिए जब आपका x 1 से कम है, लेस देन 1, ये भी नेगेटिव के साथ, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव के साथ ओपन होगा, माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस x माइनस 4 कितना हो गया, माइनस 3x 6 प्लस 7, यही आ रहा है। अब जब x 1 से बड़ा लेकिन 2 से कम है, फर्स्ट वाला तो प्लस में लेकिन वापिस अभी भी नेगेटिव में, माइनस x प्लस 4, ये इससे कट गया, कितना मिला, माइनस x 6 प्लस 1 7। जब x 2 और 4 के बीच में है, ये दोनों प्लस में, x माइनस 1 x माइनस 2 वो अभी भी नेगेटिव, कितना हो गया, x प्लस 1 4 माइनस 3 when x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सारे प्लस में 3x माइनस 7। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको, i इक्वल्स टू 1 से लेकर के ब्रेक करें 2 के लिए, तो जब x 1 से बड़ा और 2 से छोटा है तो इंटीग्रल 7 माइनस x dx, x 2 से कितना लेंगे 4, तो 1 प्लस x 1 प्लस x dx, तो 1 से 2 कितना ब्रेक किया, देखो 1 से 2 और 2 से 4 और 4 से बड़ा है ही, सॉल्व कर लें, 7x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 कितना हो गया, सॉल्व करिए, अपर लोअर लिमिट एक ही फंक्शन में लगा लें, 2 माइनस 1 माइनस 1 बाई 2, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 3, फिर 4 माइनस 2 2 1 बाई 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 16 माइनस 4 कितना बना, 7 माइनस 3 बाई 2 प्लस 2 प्लस 6 कितना हो गया, ये 13 प्लस 1 बाई 2, कितना आंसर आ गया, बोलो बोलो, देखो यहां से ये कितना हो गया 13, हाँ, और यहां से कितना आ गया, प्लस का 1 बाई 2 कितना हो गया 27 बाई 2। इसने 23 बाई 2 दे रखा है, यहां पे ये जब प्लस में खुलेगा तो यहां माइनस कर लें, ये माइनस किया तो कितना आएगा, माइनस एक्स और प्लस 5, ये करेक्शन कर लें आप, तो यहां बनेगा 5 माइनस एक्स, यहाँ 5x
तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 और 5 और 6 11 और ये कितना आएगा 23/2, ये -1 आएगा।